हेलो बच्चों, मैं अजीत वर्मा फिर से आपके सामने एक बार आ चुका हूं। हम लोग अपनी पढ़ रहे हैं क्लास 11 के एक चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। और मैं फटाफट आज के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। पिछले वीडियो को देखने के बाद आज आप वीडियो देखते तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स में हम दो सेट्स के कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो लाइन स्टूडेंट मैं फटाफट से सारी बातों को बताता चलूंगा। सबसे पहले आप इसका हेडिंग देख लें, मैंने इसको लिख दिया ऑपरेशन ऑफ सेट्स। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे चार तरह के ऑपरेशन। इसमें पहला ऑपरेशन होगा जिसका नाम होगा UNION, यानी इसको बोलेंगे यूनियन, और इसका सिंबल होगा इस तरह से यू। यूनियन एक ऑपरेशन होगा। अब ये ऑपरेशन में क्या होता है ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए कोई एक सेट ए है और यहाँ पर चला रहा है 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट ये बी है, यहाँ चला रहा है 5 6 7 8। ये तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप यूनियन के बारे में सुनिए। यूनियन होता क्या है? दो सेट का यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो या तो पहले में हो, या तो दूसरे में हो, या तो दोनों में हो। फिर से सुनिए, वो आइदर ए में बिलोंग करता हो, या फिर बी में बिलोंग करता हो, या फिर दोनों में बिलोंग करता हो। यूनियन शब्द लिया गया है यूनिटी से, दोस्ती से, यानी दो सेट की दोस्ती करा रहे हैं। और उसके बाद जो आंसर आ रहा है हम वहां पे लिखने वाले हैं। तो दो सेट की दोस्ती करने पर क्या आएंगे? तो सभी चले आएंगे। तो अगर हम यहां बोलेंगे कि हमने बताया अगर हमें निकालना ए यूनियन बी, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो इसमें हमने बताया कि जो या तो पहले में हो, या तो दूसरे में हो, या तो दोनों में हो। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये सिर्फ ए में है। उसी तरह 6 7 8 ये सिर्फ बी में है। और फिर आप देख रहे हैं 5 ये ए और बी दोनों में है। तो इसमें क्या आएगा? ये सभी एलिमेंट चले आएंगे। रिपीट किसी को लिखा जाता है तो क्या क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इसका आपको इसका डेफिनेशन क्या बताया? ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो या तो पहले में हो, या तो दूसरे में हो, या तो दोनों में हो, तब जाकर के वो सारा आंसर चला आता है। ये यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है। ये ऑपरेशन आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनियन को आप नोट कर ले। मैं तो जस्ट इसका डेफिनेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, ना तो उसको याद करना है, बस आपको उसको समझ लेना है कि यूनियन का मतलब क्या होता है। तो यूनियन मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया, दो सेट का यूनियन निकालते कैसे हैं। उसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक सेट देता हूं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहां पे बोलूंगा B इज इक्वल टू ABCD 1 2 3 4 5, और दूसरे ने बताया ABCD, तो इसका यूनियन क्या निकलेगा, यानी A यूनियन B क्या निकलेगा। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे कुछ मैच कर ही नहीं रहा है। मैच करे नहीं करे उनसे ले लेना नहीं है। इन दोनों के एलिमेंट को आपको यहाँ पर लिख देना है, जो या तो पहले में हो, या सिर्फ दूसरे में हो, या तो दोनों में हो। तो यहाँ पर आप देखें इसका आंसर क्या क्या होगा, आप ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5, और ये चला रहा है ABCD, तो ये हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि A यूनियन B का आंसर हो गया। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहले आप चारों ऑपरेशन को समझ लें और फिर हम लोग वो सारे क्वेश्चन को ट्राई भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट करते चले अपनी कॉपी में, यूनियन हम निकालते कैसे। ओके, अब हम लोग अपना सेकंड ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब हम अपना सेकंड ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा इंटरसेक्शन। इसका नाम क्या होगा? नंबर 2 में आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसको हम लोग चुपके से बोला करेंगे कॉमन, और इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह से, यानी जिस तरह हमारा यूनियन यू होता था, इंटरसेक्शन आप बोल सकते हैं उल्टा यू। ठीक है, यूनियन का जस्ट उल्टा साइन, इंटरसेक्शन। अगर मैं यहां पर आपको दो सेट दे दूं, ए दे दूं और बी दे दूं, इसका इंटरसेक्शन निकालने बोलूं, तो आप सबसे पहले चाहेंगे कि इसमें सर इसका डेफिनेशन क्या है, पहले वो तो बता दीजिए। तो वो सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरसेक्शन का दूसरा नाम बताया कॉमन। इससे देखते ही पता चल जाता है कि इसके इंटरसेक्शन में वही सारे एलिमेंट आंसर में आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों में सेम होंगे। यानी वो एलिमेंट नहीं आएगा जो ये तो सिर्फ ए में है या तो सिर्फ दूसरे सेट में है। तो आप ये डेफिनेशन समझिए, इंटरसेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपसे इंटरसेक्शन पूछते मतलब आपसे पूछते कॉमन क्या है दोनों में, तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ रहा है 5 6 7 8। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 5 दोनों में ये कॉमन चला रहा है, तो इसका आंसर आ जा रहा है क्या? यहाँ पर 5, यानी कॉमन एलिमेंट को ढूंढना है। और अगर यहां पर हम चेक करें, एक सेट दिया हुआ ए, दूसरा सेट दिया हुआ बी, और यहां बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी हम ढूंढ रहे हैं कि ए और बी दोनों में कॉमन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर ABCD एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। एक भी एलिमेंट नहीं आएगा मतलब ये एम्प्टी सेट होगा, और उसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम दो ऑपरेशन सीख चुके हैं, हम बेसिक सीख चुके हैं। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। यूनियन का मतलब हम लोग लेते हैं यूनिटी, जिसमें सभी चले आएंगे जो या तो पहले में हो, सिर्फ पहले में, या तो सिर्फ दूसरे में, या तो दोनों में।
और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि दोनों ही सेट में कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम लेकर के आएंगे, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। और अब हम लोग करेंगे इसका तीसरा ऑपरेशन, इसका थर्ड ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन होगा, हम लोग बोला करेंगे उसको माइनस। क्या बोला करेंगे? माइनस बोला करेंगे। अब यहां पर माइनस, ये नाम आप बहुत पहले सुने हुए, इसका सिंबल ऐसा होता है, जस्ट ये लाइन खींच दिया जाता है, माइनस का सिंबल पहले ही जानते हैं। अगर यहां ए में दिया हुआ है, मान लीजिए ए में दिया हुआ है यहां पर 1 2 3 4 5, ये हम आपको बेसिक बताने के लिए इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, और बी में दिया गया आपका 4 5 6 7 8, इस तरह दिया हुआ है। ये हमारे सामने दो सेट दे दिए गए हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और उसके कुछ एलिमेंट इस तरह से है। और अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है a माइनस बी, हम लोग हिंदी बोलते हैं घटाओ, a में से b को घटाओ, और हम लोग यहां बोला करेंगे a में से b को हटाओ, a में से b को हटाओ, कुछ लाओ नहीं वहां से। अब ये डेफिनेशन है माइनस का, इसका मतलब हो जाएगा a में से b को हटा दीजिए, यानी a में b के जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वही आंसर। तो a में क्या क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 4 और 5 है ये b में भी चला आ रहा है, तो हमें a में से इस एलिमेंट को छोड़ देना है। तो छोड़ के क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 7 8 को लेते आएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लाना है, बस a में से b को हटा देना है, यानी a में जो b का एलिमेंट मैच कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचे एलिमेंट को लिख दीजिए, वही माइनस का मतलब होता है a माइनस बी। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोलेंगे b माइनस ए निकाल लें, इसका मतलब है कि b में से a को हटाइए, यानी b में वो एलिमेंट को छोड़िए जो a के एलिमेंट है। तो b में क्या एलिमेंट है 4 5 6 7 8, और यहां पर छूट क्या जाएगा? तो आप देखेंगे कि a तो मैच क्या कर रहा है 4 5 यहां पर भी, 4 5 यहां पर भी है, तो b में से 4 और 5 को छोड़ दीजिए, तो बचा क्या यहां पर? तो यहां बच रहा है 6 7, और क्या बच रहा है 8, 6 7 8। तो इस तरह से आप a माइनस बी और b माइनस ए का बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से मान लीजिए अगर यहां पर a में बचता है यहां पर 1 2 3 4, और b में यहां पे आ जा रहा है 1 2 3 4 5 6, और हमें यहां पे निकालने बोल देगा a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बड़े आराम से समझ सकते हैं a माइनस बी क्या होगा। इसका मतलब है कि a में से वो सारे एलिमेंट को छोड़ देना है जो b में भी है, यानी b में कॉमन है। तो यहां पर आ रहा 1 2 3 4, और यहां पे 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो एक सारे एलिमेंट तो b में चले आ रहे हैं, 1 2 3 4 यहां भी, 1 2 3 4 यहां भी, तो एक सारे एलिमेंट छूट जाएंगे, यानी कि एलिमेंट बचेगा ही नहीं। तो बचेगा नहीं तो इसको हम क्या लिखा करेंगे? इसको लिखा करेंगे 5, यानी a माइनस बी एक एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने तीन ऑपरेशन पढ़ लिया, एक का नाम है यूनियन, एक का नाम है इंटरसेक्शन, और एक का नाम होता है माइनस। अब बचेगा हमारा चौथा ऑपरेशन, तो चौथा ऑपरेशन पहले इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको चौथा ऑपरेशन बताता हूं। तो हमारा चौथा टॉपिक समझने से पहले आपको सेट का एक और टाइप पढ़ना पड़ेगा, जिसको मैं पहले छोड़ के रखा था आज की टॉपिक समझाने के लिए, और उसका नाम होगा यूनिवर्सल सेट। इसको समझ के ही आप आज का चौथा ऑपरेशन सीख पाएंगे। तीन तो हम सीख लिए, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, इसको कहीं कहीं ऐसा ओम के साइन से, कहीं कहीं यू के साइन से डिनोट किया जाता है, करता हूं किसी भी साइन से सकते हैं। यूनिवर्सल सेट, मेरी बात सुनिए बच्चों, जैसे हमने एक सेट लिखा, इसमें चला रहा है 1 2 3, और मैं इसके सारे सबसेट लिख देता हूं। एक होता है 5, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर आता है 1, 2, फिर आता है यहाँ पर 1, 3, फिर आता है यहाँ पर 2, 3, और आखिरी चलाता है 1, 2, 3। ये हमने इसके सारे सबसेट्स लिख दिए। अब आप ये देखेंगे ये तो सारे सेट इसी से बने हैं, बाहर से तो कोई एलिमेंट किसी में आया नहीं है, तो इन सभी का ये दुनिया है, यूनिवर्स है, यानी ये सारे सेट का ही, इसके सारे के सारे जितने भी सबसेट्स हैं, इन सारे सबसेट का वो दुनिया है, यानी यूनिवर्स है। तो इन सभी का वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, इन सभी का। अगर मैं यहाँ पे 2-3 को ऐसा डिलीट भी कर दूं, मिटा भी दूं, अब मैं पूछूंगा इनका यूनिवर्सल कौन है, यहाँ पर ये सारे सेट्स लिखे गए हैं, इसमें यूनिवर्सल कौन है, तो हम देखते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट है सब इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये यूनिवर्सल का काम करेगा, यानी ये सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सेट लिख दूं, यहाँ पे चला आ रहा है ए बी सी डी, डेफिनेशन समझ जाइए, आप बेसिक समझिए कि यूनियन का क्या मतलब, इंटरसेक्शन क्या मतलब, यूनिवर्सल का क्या मतलब, डेफिनेशन आपको बुक में सब लिखा मिल जाएगा, तो सब समझिए ए बी सी डी। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ सेट बनाता हूँ, बी बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ए कॉमा बी, फिर यहाँ लिखता हूँ सी, ये होता है सी कॉमा डी, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी, ये होता है ए कॉमा डी। मैंने ये सारे सेट्स लिखे हैं। अब मैं पूछता हूँ क्या
ये बी सी डी ए स्टार सेट लिखा है, इसमें यूनिवर्सल कौन है? तो आप क्या देखेंगे कि इसमें ए बी यहाँ बिलोंग करता है, सी डी यहाँ बिलोंग करता है, ए डी यहाँ बिलोंग करता है, यानी बी का, सी का, डी का, तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन होगा? ए होगा। तो यूनिवर्सल मतलब नाम से पता चलता है यूनिवर्स, दुनिया, ये सब इसी से बने हैं, तो इन सबका यूनिवर्स है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कुछ यहाँ पर आपको स्टेट के नाम बताऊं, जैसे मैं बोलता हूँ झारखंड, बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, ये हमने कुछ स्टेट बताए। अब इन सभी के लिए यूनिवर्सल कौन होगा? इन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा इंडिया, क्योंकि ये सभी इंडिया के लिए पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मैं देखता हूं इसमें जितनी भी मैं सेट बोल रहा हूं उनका यूनिवर्सल कौन होगा? तो इनका यूनिवर्सल ये होगा, क्योंकि ये सारे इसी के पार्ट हैं। समझिए बच्चों क्या है? ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा यूनिवर्सल के लिए? क्योंकि मैं आपको इसका चौथा ऑपरेशन बताने वाला हूं, इसका फोर्थ ऑपरेशन बताने वाला हूं, जिसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका फोर्थ नाम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक यूनिवर्सल सेट दिया, यहां पे आ जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने यहां पर कुछ सेट बनाया, जैसे ए में बता रहे हैं 1 2 3 4, फिर यहां पे बी बना दे रहे हैं, यहां पर 4 5 6 7, ये हमने कुछ सेट एग्जांपल के तौर पर लिया, ए लिया, बी लिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ए डैश बोल सकते हैं, इसको आप ए बार बोल सकते हैं, इसको आप ए टू दी पावर ऐसा सी लिख सकते हैं, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। डैश लिखो, बार लिखो, चाहे ए का पावर में सी लिखो, जो आपको पसंद आता हो। मुझे ये पसंद आता है डैश देना, तो मैं ये ले लेता हूं। आप नोट कर लेंगे कि ये साइन भी उसका दिया जा सकता है, डैश, बार या सी लिखना। ठीक है, कोई भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डैश निकालता हूं, ए डैश। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए का ठीक उल्टा, ए का ठीक अपोजिट, यानी जो ए में है उसको छोड़ करके बाकी सभी कहां से? तो ए में क्या क्या है? तो ए में 1 2 3 4 है, तो उसको कहां से छोड़ देना है? इसको यूनिवर्सल में से छोड़ देना है, और यूनिवर्सल में जो बचेगा वो सारा लिख देना है। इसका मतलब साफ है कि हमें इसका मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना है, क्योंकि यूनिवर्सल में से छोड़ना है तो माइनस छोड़ने को बोलते हैं माइनस करना। तो ये ए डैश का, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में माइनस ए, यानी कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल में छोड़ दीजिए और बाकी बचे यूनिवर्सल का एलिमेंट को आपको लिख देना है। तो यानी कि यदि यूनिवर्सल में से यहां पर माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल में तो 1 से लेकर के 8 तक चला आ रहा है, और ए में चला आ रहा है 1 2 3 4, तो ये 4 तक छूट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5 6 7 8। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 5 6 7 8। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल का, कि मतलब क्या होता है, उसका रिलेशन सीधे यूनिवर्सल के साथ में होता है, कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन। यूनिवर्सल में से जो एलिमेंट है उस सेट में उसको छोड़िए, बाकी बचे एलिमेंट को लिख दीजिए। अब जैसे मैं, आप नोट करते चलेंगे बच्चों, अब मैं यहां पर आपको ए और बी दे चुका हूं। अभी मैं बोलता हूं कि भाई ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी ए माइनस बी का डैश क्या होगा। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले निकालना होगा ए माइनस बी, और वो भी एक सेट बनेगा, और जब ए माइनस बी बन जाएगा उसके बाद उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा ए माइनस बी। ये तो मैं पहले आपको सिखा चुका हूं माइनस कैसे करना है। यहां पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ए में आ रहा है 1 2 3 4, माइनस ये चला रहा है 4 5 6 और 7, ये दिख रहा है यहाँ पर 4 5 6 और 7, ये हमारा ए माइनस बी को सामने रखा। अब ए में बी को माइनस कर दो पहले, तो ए में बी को माइनस करते हैं तो 1 2 3 4, ये चला 4 5 6 7, यानी ए और बी तो मैच क्या कर रहे हैं? तो मैच कर रहा है यहाँ पर 4, तो ए में से 4 को छोड़ दीजिए, तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। इस तरह से हमने क्या निकाल दिया? इस तरह से हम निकाल चुके हैं ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर ए माइनस बी निकाल चुके हैं, लेकिन हमें निकालना ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये होगा कि पहले आप ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसके बाद इसका मतलब कि यूनिवर्सल में से इस ए माइनस बी को यहाँ पे माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से ए माइनस बी को एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो यूनिवर्सल में तो एलिमेंट 1 से लेकर के 8 तक है, और ए माइनस बी में एलिमेंट 1 से लेकर के 3 तक है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 तक को छोड़ दीजिए और बाकी बचे एलिमेंट को लिख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 और 8। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट निकाला करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे ढेरों सारे आ सकते हैं। देखिए मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब समझ में आ जा रहा है कि आपको पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है स्टेप वाइज। तो चलिए बच्चों पहला स्टेप करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। हम आपको इंटरसेक्शन समझा चुके कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी आपको सबसे पहले ए और बी के कॉमन को निकालना है।
तो ए और बी में कॉमन क्या है? 1 2 3 4 4 5 6 7। तो अगर आप कॉमन ढूंढेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा 4। तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी निकल चुका है 4। और अब हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? हम सीधे यूनिवर्सल के पास में जाएंगे और यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट को छोड़ देंगे, यानी कि 4 को छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या? 1 2 3 4 छूट जाएगा, 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 ये हमारा आंसर चलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बेसिक समझ पा रहे हैं कि यूनियन क्या, इंटरसेक्शन क्या, माइनस क्या और कॉम्प्लीमेंट क्या। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चे, देखिए आप इसको नोट करने तो ज्यादा अच्छा होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में तो उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा ही, आप मेरे साथ वहां पर ट्राई भी करते रहेंगे। फिलहाल उसको नोट करते चलेंगे मेरे साथ में। अगर मैं आपको यहां पर देता हूं ये निकालने के लिए, इसको आप नोट ही कर लीजिए। अगर मैं यहां पे आपको दे दूं निकालने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है कि पहले आप यहां पर इंटरसेक्शन ही निकालेंगे, पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उन दोनों का कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते हैं, यानी यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट को छोड़ देते हैं। तो ये रहा हमारे पास में लिखा हुआ यूनिवर्सल, इसमें ए रहा हमारे पास में ए 1 2 3 4, ये छोड़ दीजिए तो हमारा क्या चला जाएगा? हमारे पास चला जाएगा 5 6 7 और 8, ये हमारा निकल गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसके बाद हमारा अगला निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि अब हमें इस यूनिवर्सल में से बी को छोड़ना पड़ेगा, यानी 4 5 6 7 को छोड़ना पड़ेगा, यूनिवर्सल माइनस बी। तो बचेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या? यहाँ पर 8। इस तरह हमारे पास में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकल के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है उसका? हमें निकालना है उसका इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इन दोनों की कॉमन को ढूंढना है, दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर अगर कॉमन ढूंढते हैं तो 5 6 7 8 1 2 3 8, आप देख रहे हैं कॉमन क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर कॉमन हो रहा है यहाँ पर 8। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि दो सेट को हम ऑपरेट कितने तरीके से कर सकते हैं और कैसे कैसे किया जाता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और कॉम्प्लीमेंट। आप इसको प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में मैं इसी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा और सॉल्व करेंगे हम दोनों साथ मिलकर के। तब तक आपको प्रैक्टिस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।